नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली। आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत और सरकार बनाने का रास्ता ब्रज से होकर निकले। आगरा में ब्रज क्षेत्र की संगठनात्मक बैठक में उन्होंने पदाधिकारियों को संगठन और सरकार में समन्वय दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने संगठन और बूथ को मजबूत बनाने का मंत्र देते हुए हर वरिष्ठ नेता की एक दिन बूथ पर रात्रि प्रवास करने के लिए कहा। बैठक का शुभारंभ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीप प्रज्वलित कर किया। बीजेपी की इस उच्च स्तरीय बैठक में ब्रज क्षेत्र के 50 विधायकों, 7 मंत्रियों और 5 एमएलसी ने हिस्सा लिया। होटल विलास में रविवार को आयोजित की गई बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरे संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने संगठन को मजबूत बनाने के लिए चिंतन किया। बैठक में कोरोना काल में सेवा कार्य करने वाले डॉक्टरों का सम्मान किया। नड्डा ने क्षेत्रीय टीम, जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों और क्षेत्रीय मोर्चा अध्यक्षों के साथ बूथ की मजबूती से लेकर संगठनात्मक संरचना पर चर्चा की। नड्डा ने कहा कि कार्यकर्ता जनता के बीच विभिन्न मुद्दों से पकड़ बनाएं और राज्य सरकार उपलब्धियां आम आदमी तक पहुंचाए। गौतम बुद्ध नगर जिले का टीकाकरण अभियान अब मात्र 15 सेंटरों पर सिमट गया है। पिछले हफ्ते तक 7-8 हजार लोगों को रोज वैक्सीन लग रही है। अब मात्र 3-4 हजार लोगों को लग रही। शनिवार को भी 15 सेंटरों पर मात्र 3600 लोगों को वैक्सीन लगी है और 27 सेंटरों से लोग वापस लौटने को मजबूर हुए। यही स्थिति सोमवार को भी रहेगी। सोमवार को भी मात्र 15 सेंटरों पर 3-4 हजार लोगों को वैक्सीन लगेगी। इसके अलावा लोग प्राइवेट अस्पतालों में चार्ज देकर टीका लगवा सकते हैं। यूपी के हमीरपुर में अब यमुना और बेतवा समेत कई नदियों के उफान जाने से यह शहर से लेकर तटवर्ती ग्रामों तक तबाही शुरू हो गई। शहर के आधे हिस्से में दोनों नदियों की बाढ़ का पानी फैल चुका है। बड़ी संख्या में मकान भी ढह गए हैं। वहीं कई गांव और मजारे खाली हो गए हैं। हाईवे किनारे बाढ़ से बेघर हुए लोगों ने परिवार समेत डेरा डाला है। जलस्तर लगातार बढ़ने से 25 साल के रिकॉर्ड तोड़ने के मुहाने दोनों नदियां आ गई है। शहर के अंदर पुराना यमुना घाट, बेताब घाट, गांधीनगर, गौरा देवी और हाथी दरवाजा के निचले रिहायशी इलाके बाढ़ के पानी से डूब चुके हैं कि इस नदी की बाढ़ की जद में मौदहा क्षेत्र के तमाम गांव आ गए। वहीं नदियों की बाढ़ से हजारों बीघे की फसलें जलमग्न हो चुकी है। जिलाधिकारी ज्ञानेश्वर ज्ञपाची ने बताया कि बाढ़ से 13 गांव प्रभावित हुए। 1327 लोगों को राहत सामग्री वितरित कराई जा रही है। बाढ़ से निपटने के लिए भी नोडल अधिकारी बनाए गए। ग्रेटर नोएडा शहर को सड़कों के किनारे लगने वाली रेहड़ी पटरी से निजात दिलाने की योजना बनाई गई है। ग्रेनो पदाधिकारी ने इसके लिए 5 वेंडर जोन तय किया है। इस वेंडर जोन के लिए डिजाइन भी तैयार हो गया है। अब इसका एस्टीमेट तैयार हो रहा है। बहुत जल्द टेंडर जारी हो जाएंगे। करीब 2 माह में कंपनियों का चयन कर निर्माण शुरू करने की योजना। प्राधिकरण की कोशिश है कि इस साल के अंत तक 5 जगहों वेंडर जोन तैयार किए जाएं। ये वेंडर जोन ग्रेटर नोएडा को अलग अलग पहचान भी देंगे। बता दें कि नोएडा में पहले ही वेंडर जोन बनाए गए हैं, लेकिन उसका पालन नहीं हो पा रहा है। आजमगढ़ जिले में एक साथ 5 पीढ़ियों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण एवं बुजुर्गों के सम्मान का संदेश दिया। रविवार को सुरजीपुर गांव के 119 वर्षीय रामरेखा चौबे, केदार चौबे, 55 वर्षीय पुत्र सुशील कुमार चौबे, 30 वर्षीय परपौत्र अमीर कुमार और 4 वर्षीय 5वीं पीढ़ी के आगमन के हाथों पूर्व दिशा में पीपल, उत्तर के बेल, दक्षिण के आंवला, पश्चिम में बरगद और दक्षिण पूर्व में सीता अशोक का पौधा लगाया गया। पौधारोपण कार्यक्रम के पूर्व वयोवृद्धा रामरेखा चौबे ने आज के ही दिन 1942 को शुरू हुए असहयोग आंदोलन और गांधी जी की बातों को बताया। उम्र के कारण बहुत सारी घटनाएं टुकड़ों टुकड़ों में आज भी उन्हें याद है। जॉर्ज पंचम के 1910 में राजा बनने की चर्चा भी की। देश की गुलामी को देखे हुए रामरेखा चौबे ने कहा कि जब देश आजाद हुआ था तो एक गांव से दूसरे गांव में तिरंगा लेकर दौड़ रहे थे लोग। वही लोग दायित्व
संस्था के पवन कुमार सिंह ने कहा कि पंचवटी की महत्ता को वैज्ञानिक ने भी माना है। संस्था द्वारा जनपद में 100 पंचवटियों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसकी शुरुआत हरियाली अमावस्या के पावन दिन पर आज इस गांव से की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को देश के 9 करोड़ 75 लाख किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि की अगली किस्त ट्रांसफर करेंगे। प्रधानमंत्री 19,500 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 2.36 करोड़ किसानों के खातों में 4720 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर महीने की किस्त के रूप में 2000 रुपए खातों में भेजे जाएंगे। प्रधानमंत्री इस मौके पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के तहत कासगंज जिले के 3 लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। जानकारी के अनुसार कासगंज प्रशासन की ओर से किसान श्यामचरण उपाध्याय और चंद्रभान एवं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर कारोबारी राजा राव मुकुलमान सिंह को प्रधानमंत्री मोदी से संवाद करने के लिए चुना गया। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े। एक तरफ यूपी सरकार चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा परियोजनाओं को पूरा कर जनता के बीच माहौल बनाने पर फोकस कर रही है, तो वहीं दूसरी मशीनरी विकास योजनाओं के मद में खर्च होने वाली राशि पर कुंडली मारकर बैठी। 19 जुलाई तक बजट प्रावधान के सापेक्ष जारी की गई वित्तीय स्वीकृतियों से इस बात का खुलासा हुआ है कि पूंजीगत मद से केवल 18.7% बजट ही जारी किया गया है। 1.5 दर्जन विभागों का खर्च 20% से भी कम हो गया है, लेकिन इसमें 5 विभागों से एक पाई भी जारी नहीं किया। वित्त वर्ष 2021 से 2022 के वार्षिक बजट में 5 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया। सूत्रों ने बताया कि 19 जुलाई को उच्च स्तर पर सौंपी गई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बजट प्रावधान की अपेक्षा 3 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां जारी हुई है। यह कुल बजट प्रावधान का 57.3% है। इस तरह 3.5 महीने में आधे से अधिक वित्तीय स्वीकृति से सरकार तो खुश हो सकती है, मगर जब विकास योजनाओं पर खर्च होने पर वाले पूंजीगत मद के लिए प्रावधानित बजट और उसके सापेक्ष स्वीकृतियों की समीक्षा की गई तो पूरी उल्टी तस्वीर सामने आ गई। वेलनेस सेंटर के नाम पर करोड़ों की ठगी के आरोप में लखनऊ पुलिस ने बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उसकी मां सुनंदा पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। लखनऊ के हजरतगंज और भूमिगत खंड थाने में 2 एफआईआर दर्ज की गई। अब लखनऊ पुलिस ने इन दोनों ही मामलों में जांच तेज कर दी है। लखनऊ पुलिस की एक टीम मुंबई पहुंच गई है, जबकि दूसरी टीम भी मुंबई पहुंचेगी और दोनों से पूछताछ की जाएगी। अगर मामलों में दोनों की भूमिका पाई जाती है तो गिरफ्तारी भी संभव है। दरअसल एक्टिंग के अलावा शिल्पा शेट्टी आयोजित वेलनेस सेंटर नाम से एक फिटनेस चेन भी चलाती है। इस कंपनी की चेयरमैन शिल्पा शेट्टी है, जबकि उनकी मां सुनंदा डायरेक्टर है। आरोप है कि वेलनेस सेंटर की शाखा खोलने के नाम पर शिल्पा शेट्टी और उनकी मां ने 2 लोगों से करोड़ों रुपए लिए, लेकिन जो वादा किया गया था उसे पूरा नहीं किया गया। इस मामले में विभूति खंड थाने में ओमैक्स हाइट्स निवासी ज्योत्सना चौहान और हजरतगंज थाने में रोहित वीर सिंह ने ठगी के नाम पर मुकदमा दर्ज कराया था। अब इस मामले में शिल्पा शेट्टी और उसकी मां से पूछताछ के लिए हजरतगंज पुलिस और विभूति खंड पुलिस ने नोटिस भेजा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन करने वाले दिग्गज बीजेपी विधायकों का टिकट कटेगा। साथ ही वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में नए चेहरों को मौका मिलेगा। रविवार को आगरा में ब्रज क्षेत्र के संगठन की बैठक में नड्डा ने यह संकेत दिए कि उन्होंने कहा कि खराब प्रदर्शन करने वाले विधायक अपने में सुधार लाए, वरना टिकट कट जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि साल 2022 में नए चेहरों को मौका मिलेगा। 12 जिलों के पदाधिकारियों की बैठक में जेपी नड्डा ने विश्वास जताया कि साल 2022 में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से कहा कि टिकट किसी को भी मिले, सभी मतभेद भुलाकर उसे जीत दिलानी है। उन्होंने जीत का गुरु मंत्र देते हुए कहा कि चुनाव से पहले सभी मतभेद दूर कर ले, जो रूठे हैं उन्हें मनाए। उन्होंने कहा ब्रज क्षेत्र में 2017 की ऐतिहासिक जीत को 2022 में दोहराना है। बता दें कि 2017 के चुनावों में बीजेपी ने ब्रज क्षेत्र के 67 में से 57 सीटों पर जीत हासिल की थी। एक बार फिर पार्टी अपने उसी प्रदर्शन को दोहराना चाहती है।
वाराणसी के एक गांव में कोरोना वैक्सीन के नाम पर एंटी एलर्जिक इंजेक्शन लगाकर वसूली करने का मामला सामने आया। यहां एक स्वास्थ्य कर्मचारी गांव वालों से 20-20 हजार रुपए लेकर उन्हें यह इंजेक्शन लगा रहा था। इस मामले में पिंडरा पीएचसी के हेल्थ सुपरवाइजर को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। यह कार्रवाई एक युवक की शिकायत पर हुई। काशीपुर गांव में शनिवार शाम को पीएचसी पर तैनात हेल्थ सुपरवाइजर मोहन राम लोगों से 20 रुपए प्रति व्यक्ति लेकर इंजेक्शन लगा रहा था। उसका दावा था कि वह कोविशील्ड वैक्सीन की डोज लगा रहा है। गांव के एक युवक ने बिना रजिस्ट्रेशन टीका लगाने का प्रमाण पत्र मांगा तो वह धौंस देने लगा, जिस पर उसे शक हुआ और उसने सिंदोरा थाने में सूचना दी। मौके पर पहुंचे एसएसआई संजीत बहादुर सिंह ने इंजेक्शन के वायल को जब्त करके प्रभारी चिकित्सा अधिकारी पिंडरा डॉक्टर एसएससी मौर्य को सूचना दी। चिकित्सा अधिकारी ने जांच के बाद बताया कि इंजेक्शन डेक्सोना और एसीलॉक है। डेक्सोना एक एंटी एलर्जिक जबकि एसीलॉक गैस का इंजेक्शन। थाने में पूछताछ के दौरान आरोपित ने बताया कि धन कमाने की नीयत से वह कई दिनों से गांव में घूम कर लोगों को इंजेक्शन लगाकर 20 से 50 रुपए तक वसूल रहा था। आरोपी के कब्जे से एक आला, एक वायल डेक्सोना, एक एम्पुल रेडिएंट मिला।